नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी जीडी का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूं। 11 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था, 11 फरवरी 2019 का फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट का मैं यहां पर डिस्कस कर चुका हूं, तो उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप देख सकते हैं। एसएससी जीडी का कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 12 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है, यानी कि कहा जाता है कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देता है तो उसमें जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट बनते हैं और खून के जो अतिरिक्त द्रव होते हैं उसको बाहर निकालते हैं, उसको डायलिसिस बोलते हैं। तो ये आपने शब्द जरूर सुना होगा, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड, डायलिसिस। क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है। तो देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। अब देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले 1991-92 से दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 1991-92 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को ये पुरस्कार दिया गया था। और देखिए, सबसे कम उम्र का पुरस्कार पाने वाले प्राप्तकर्ता हैं अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को यहाँ पर 2001 में ही ये पुरस्कार मिला और उस समय इनकी उम्र थी 18 साल। तो 18 साल में ही इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त कर लिया। इस तरह से उन्होंने सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता बन चुके हैं। अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और ऐसा जो है करने वाले, यानी कि इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपिक में पहले और अभी तक एकमात्र भारतीय हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। अब देखिए, 2020 में 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कि रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन थंगावेलू पैरालंपिक हाई जंप, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलिंग और रानी रामपाल हॉकी, जो विमेन टीम है उनकी कप्तान भी है रानी रामपाल। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, 5 लोगों का नाम आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्री किनको जो है 1998 में, यानी कि 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो देखिए, अमर्त्य सेन को 1998 का नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र का। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला है, यानी कि कल्याणकारी जो अर्थशास्त्र है उनके लिए उनको मिला है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो देखिए, इस तरह से भारत का मैप आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि इधर आपको अरब सागर है और ये आपको बेस्ट ऑफ बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल है। तो इधर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, जो कि टापुओं का समूह है। और इधर आपको इस तरह से आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार। तो अरब सागर में ये आपको है। चलिए, आपको यहाँ पर क्लियर पूरा मैप ही दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल है, ये आपको अंडमान एंड निकोबार है, ये आपको इधर इंडियन ओशियन है, ये आपको जो देखने को मिल रहा है ये आपको है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। तो दोस्तों, लठमार होली बनारस और नंदगांव में मनाई जाती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो बनारस और नंदगांव में। क्वेश्चन है कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी, और ये ओवर द ईयर चर्चा में रहा है, क्योंकि जो कोविड-19 जो बीमारी हुई है वो वायरस के कारण ही हुई है। तो SARS-CoV-2 नाम के वायरस से, तो वायरोलॉजी इसको बोलते हैं। और देखिए, वायरोलॉजी कहाँ पर है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में अवस्थित है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है, तो पुणे में है, और विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी ही कहा जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि सत्य के प्रयोग, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, ये आपको किनकी आत्मकथा है। तो ये आपको महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद यानी कि धारा के तहत विशेष दर्जा जो है दिया गया। देखिए ये पेपर जब हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल थी, लेकिन अब जो है 370 आर्टिकल और 35A ये दोनों को स्क्रैप कर दिया गया है, क्योंकि अब वहाँ पर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, लेकिन विशेष दर्जा जो है 370 था पहले, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 370 के तहत विशेष प्रावधान दिया गया था। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का नागरिकत्व का धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो देखिए ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो यूके इसका करेक्ट आंसर होगा। और भारत में एकल नागरिकता है, तो ध्यान रखिएगा भारत में एकल नागरिकता जो कि यूके के संविधान से लिया गया है। निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। देखिए पानी के साथ प्रतिक्रिया कैल्शियम करता है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चांदी, सीसा और तांबा प्रतिक्रिया नहीं करता है पानी के साथ। क्वेश्चन है कि भारत सरकार में युवा मामलों और खेल के वर्तमान कैबिनेट मंत्री। तो देखिए जब एग्जाम हुआ था उस समय राज्यवर्धन सिंह राठौर थे, लेकिन अब ये नहीं है। तो अभी आपको देखिए करंट एक क्वेश्चन है, तो करंट आपको तैयार करके जाना होगा। तो अभी से अगर पूछा जाए कि अभी वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर में जो युवा और खेल मामलों के मंत्रालय में कौन है, तो है आपको अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर जो कि ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक है। टोक्यो ओलंपिक अभी 23 जुलाई से होने वाला है, तो उसमें अनुराग ठाकुर नाम याद रखिएगा, क्योंकि चर्चा में रहे हैं तो पूछे आ सकते हैं। अब देखिए भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें कि तो देखिए एक क्वेश्चन गलत है, जो आंसर गलत है। इस तरह से ग्राम पंचायत नहीं होगा, क्योंकि देखिए भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें कि देखिए सर्वोच्च पूछा है। तो सर्वोच्च तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, SC सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, जो कि उच्चतम न्यायालय है। तो देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, तो उसका जो है उच्चतम न्यायालय इसका B आंसर होना चाहिए। तो B इसका करेक्ट आंसर होगा, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन है कि 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है। तो देखिए अगर ये एग्ज़ाम अगर दे रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर इनमें से सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली, ये तो विकेट कीपर हैं ही नहीं, तो MS धोनी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि यथा जून 2018 भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो देखिए उस समय थे सुनील छेत्री, जो कि फुटबॉल खेलते हैं भारत की तरफ से, भारत के कप्तान भी हैं। तो इन्होंने उस समय यानी कि जून 2018 में दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे, जो कि एक्टिव थे, एक्टिव खिलाड़ी में पूछा जाता है। तो लेकिन अब नहीं है। तो अब देखिए लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए सुनील छेत्री अभी ओवरऑल गोल करने के मामले में 12वें नंबर पे है। ये 12वें नंबर पे टोटल में है, जो कि इनका गोल है 74 है। लेकिन एक्टिव खिलाड़ी में अगर पूछा जाए तो देखिए जो बोल्ड में थोड़ा लिखा हुआ है वो एक्टिव प्लेयर हैं, जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसके बाद देखिए अली मार्काउट, उसका लियोनल मेसी, और चौथे नंबर पे सुनील छेत्री हैं। तो देखिए अभी जो है दूसरे नंबर पे थे, क्योंकि अभी यूरो कप और कोपा अमेरिका जैसे टूर्नामेंट खत्म हुआ, उसमें से इन दो खिलाड़ियों ने, अली मार्काउट और लियोनल मेसी, आगे बढ़े हैं। वैसे दूसरे नंबर पे ही थे एक्टिव खिलाड़ियों में, लेकिन अब जो है चौथे नंबर पे आ चुके हैं। वैसे ओवरऑल ये 12वें नंबर पे है। तो देखिए अली देई जो कि ईरान के खिलाड़ी हैं, 109 गोल उनका हो चुका है, 109 गोल हो चुका है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी 109 गोल हो चुका है। तो ये आप खुद थोड़ा सा टेबल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अली देई ईरान के हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। देखिए लियोनल मेसी अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना 28 साल बाद कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि हवा महल, तो देखिए हवा महल कौन से शहर में स्थित है। तो हवा महल जयपुर में स्थित है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि कौन सा रसीद जो है विमोचन योग्य यानी कि रिडीमेबल नहीं है। तो ये राजस्व रसीदें जो हैं होते हैं जो कि विमोचन योग्य यानी कि रिडीमेबल नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन है, यानी कि सबसे अधिक तन यानी कि उसमें डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसको पतले तार के रूप में सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है। तो सोना इसका करेक्ट आंसर होगा। सोना जो गोल्ड है वो सबसे अधिक डक्टिलिटी है उसको, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 4 मार्च 1931 को
गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में था और 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता था। तो जो गांधी इरविन समझौता था उस सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पर पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है। तो क्रियाशील पूंजी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। तो देखिए टिप्पू सुल्तान जो कि मैसूर का नवाब था, तो इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे टिप्पू सुल्तान। क्वेश्चन है कि पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो पत्ती होती है इस तरह से अगर बात करते हैं तो इस पे छोटे छोटे जो है छिद्र होते हैं, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, उसको रंध्र बोलते हैं। तो रंध्र बोलते हैं छोटे छोटे छिद्रों को, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होते हैं, तो शुष्क मिट्टी उसको बोलते हैं। तो शुष्क मिट्टी जो है प्रकृति में रेतीली होते हैं और गुण में लवणीय होते हैं, यानी कि एसिड तरह के होते हैं। जो शुष्क मिट्टी ड्राइड जो सॉइल होते हैं वो रेतीली और एसिड नेचर में होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। तो यह कव्वाली। कव्वाली क्या है, एक सूफी भक्ति संगीत का रूप है, तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। क्वेश्चन है कि कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। तो देखिए सिंधु नदी की उपनदी नहीं है, यानी कि उसके ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो देखिए गंगा नहीं है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, रावी, चेनाब, झेलम। अब देखिए मैप में देख लीजिए, तो देखिए सिंधु नदी तंत्र है, इस तरह से आप देख रहे हैं, इंडस को सिंधु बोलते हैं जो कि इस तरह से पाकिस्तान में जाती है। और देखिए यहाँ पर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, एक टोटल 5 जो नदियाँ हैं इसके मेन ट्रिब्यूटरी हैं, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर के बंजारे, यानी कि जम्मू कश्मीर के बंजारे को क्या बोला जाता है। तो गुज्जर बकरवाल बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के बंजारे को बोला जाता है, इस तरह से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पूरा 25 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है। इस तरह से इसके जितने भी सेट हैं तकरीबन 54 सेट हैं जो कि एसएससी जीडी 2018 में एग्जाम हुए थे, सभी को मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।